नहीं है, तो फिर वो शक्तिशाली हुआ कहीं से भी? तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वो है जिसका मन उसके वश में है। सोचिए ये कितनी अच्छी भावना होगी कि सामने कोई व्यक्ति खड़ा है जो आपकी भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है, आपको रुलाने की कोशिश कर रहा है, आपको क्रोधित करने की कोशिश कर रहा है, और आप सामने खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इससे ज्यादा अच्छी भावना कोई और हो सकती है? आपको खुद को कितना शक्तिशाली महसूस होगा कि कोई कोशिश कर रहा है कि इसका पारा चढ़ जाए या इसको गुस्सा आ जाए या ये अपना काम खराब कर दे, और आप मुस्कुरा रहे हैं कि बाहर कितना भी हो जाए यहां छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और ये देखिए दुनिया में हर जगह है, ये सिर्फ आध्यात्मिक स्तर पे ये बात नहीं हो रही। जब कोरोना आया, दवाइयां निकली, वैक्सीन भी निकल गए, उसके बाद भी डॉक्टर अंत में क्या कह रहे हैं बताइए? इस बीमारी से बचने के लिए इतना कुछ निकलने के बाद भी डॉक्टर क्या कह रहे हैं? बताओ बताओ। हाँ, इम्यूनिटी बोल रहे हैं। इम्यूनिटी शब्द क्या है? अंदरूनी ताकत, कि अंदर से जो व्यक्ति स्वस्थ है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ऐसे कई लोग हैं जो इस पूरे कोरोना में उनको इस बीमारी ने नहीं सताया, एक बार भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो अंदर से बहुत शक्तिशाली, इम्यूनिटी पावर जिसको डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर वो आपका ठीक है तो कुछ नहीं होगा। तो यानी अगर आपका इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है तो बाहर कितने भी वायरस आ जाए आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो आध्यात्मिक स्तर पर यही बात होती है कि यहां जितने शक्तिशाली हो, फिर बाहर कितने ही व्यक्ति रूपी वायरस घूम रहे हो जो चाह रहे हैं कि भाई इसका दिमाग खराब हो जाए, इसका काम खराब हो जाए, वो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाए। वायरस हर रूप में घूम रहे हैं, चाहे बीमारी के रूप में, चाहे खुद व्यक्तियों के रूप में। कोई शारीरिक रूप से आपको खराब कर रहा है, कोई मानसिक रूप से आपको खराब कर रहा है, लेकिन बस आप खुद को कितना शक्तिशाली रखते हैं ये निर्भर करता है। तो ये कब होगा? जब आप भगवान का जो आनंद है उस स्तर पर पहुंचेंगे। फिर व्यक्ति को खुश रहने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। 3 तरह के ताप है, दैहिक, दैविक, भौतिक। और भक्त भगवान से ही प्रार्थना करता है कि वो तीनों तरह के तापों से हमें मुक्त करे। कहते हैं कि भगवान कृपा कैसे करे, भगवान की कमजोरी क्या है? अब कोई सोचे भगवान की क्या कमजोरी हो सकती है? वो सर्वशक्तिमान है, उनकी भी एक कमजोरी है। कहते हैं कि भगवान भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते। सच्ची बात है भगवान, और ये मैं नहीं कह रही, भगवान कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि। एक बार वो रोकर मुझे पुकार ले, मेरे सामने आ जाए कि हे नाथ मैंने बहुत पाप किए हैं पर अब मैं आपका हूं। कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अदना सही तबहि। उसके जन्मों जन्मों के करोड़ों पाप वहीं खत्म कर देता। एक बार वो मेरे पास आ जाए बस। इतने दयालु है भगवान। ये उनकी कमजोरी है। इस प्रकार भगवान के स्वरूप को बताया जाता है, उनकी महिमा को समझाया जाता है। अब हम चलते हैं शुकदेव जी के अवतार की कथा की ओर। ऐसे अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग ढंग से बताई गई है, पर दंत कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया। उस सभा में देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सभी आए। उस सभा में एक प्रश्न उठा कि 3 लोग 14 भुवन में सबसे कीमती वस्तु क्या है? सब अपनी अपनी राय देने लगे। कोई कहे हीरा, कोई कहे सोना, कोई कहे चांदी। वहां ऋषिगण भी बैठे थे। ऋषिगणों ने कहा ये तो बहुतों के पास मिलेगी, यहां भी होगी बहुतों के पास।
सोने की वस्तु किस किस के पास है? हाथ उठाना। सब डर रहे हैं। हाँ, कितनी है ये नहीं पूछूंगी, है कि नहीं? अच्छे से बताइए, हाँ कि ना? यानी सबके पास। तो जो सबके पास हो वो सबसे कीमती कैसे? कीमती तो किसी किसी के पास होगा, लेकिन मात्रा कितनी है वो बात अलग है। किसी के पास बहुत है, किसी के पास थोड़ा, पर है तो कईयों के पास। तो यहां पर ऋषिगण कह रहे हैं कि जो बहुतों के पास हो वो कीमती कैसे? कीमती तो किसी किसी के पास मिले, किसको ढूंढने में ही समय लगे। तो सबने कहा फिर आप ही बताइए कौन है ऐसा जो सबसे कीमती है? तब ऋषिगणों ने कहा कि अगर सबसे कीमती कुछ है तो वो है प्रेम। अच्छा, प्रेम हमारे आपका नहीं। हमारा आपका प्रेम कैसा है? आज किसी से, कल किसी और से, परसों किसी और से। इसको प्रेम नहीं कहते, इसको स्वार्थ कहते हैं। हमारा प्रेम स्वार्थ का है। और रिश्ते तो छोड़िए, हमारा तो भगवान से भी प्रेम स्वार्थ का है। हमारे तो हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अगर एक दो काम भगवान हमारे नहीं करे तो हम भगवान बदल ले। हम इतने स्वार्थी हो गए हैं। तो हमारा तो भगवान से ही अगर प्रेम इतने स्वार्थ का, तो लोगों से तो कितना स्वार्थ होगा। तो हमारा प्रेम नहीं, निस्वार्थ प्रेम, जिस प्रेम में कोई स्वार्थ ही ना हो, ये प्रेम सबसे कीमती होता है। तो सबने कहा तो किसी के पास तो होना चाहिए जिससे कोई प्रेरणा मिल सके कि ये प्रेम होता कैसा है। यहां पर भी लग सकता ना कि ऐसा प्रेम कहां मिलता है जहां कोई स्वार्थ ही ना हो। तो उन्होंने कहा कहीं तो हो। तो फिर वापस सब अपनी अपनी राय देने लगे। कोई कहे हो ना हो, ब्रह्मा ब्रह्माणी के पास होगा। ऋषिगण कहते ब्रह्मा जी तो रचना के कार्य में बहुत व्यस्त है, ब्रह्माणी के लिए उनके पास समय ही नहीं है। अब वहां नारद जी भी बैठे हैं। नारद जी किसके भक्त हैं? विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता। तो उन्होंने कहा हो ना हो, मेरे प्रभु विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता के पास तो जरूर है। ऋषिगणों ने कहा वहां भी उतना प्रेम नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है? बोले होता तो भगवान भक्तों के पीछे नहीं दौड़ते। बोले उनका प्रेम भक्तों के पीछे ज्यादा है। गजेंद्र ने मध्य रात्रि में पुकारा तो लक्ष्मी जी को छोड़ के भाग गए। मध्य रात्रि का समय, इतना प्रेम होता साथ लेकर जाते। फिर सब कहते हैं तो आप बताइए फिर कहां है सबसे ज्यादा प्रेम? बोले अगर प्रेम की पराकाष्ठा कहीं है तो वह है महादेव जी और पार्वती माता के पास। एक तो वो उनके आधे अंग पर विराजती है, और दूसरा महादेव जी ज्यादा से ज्यादा समय कैलाश पर्वत पे ही रहते हैं। वो कहीं नहीं जाते। किसी को बात भी करना है तो वहां हो, वो नहीं जाएंगे। तो नारद जी कहते ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो विष्णु भगवान के ज्यादा भक्त हैं। पर सबको बात सही लगी। तो नारद जी कहते अगर इतना ही प्रेम है तो मैं उनके बीच झगड़ा करवा दूं तो? देखिए आपको लग सकता है कि झगड़ा तो पति पत्नी के बीच होता ही है। आपस में झगड़ना एक बात है, किसी तीसरे की वजह से झगड़ना एक बात है। अगर कोई तीसरा आके आपके भी झगड़ा करवा के चला जाए, मतलब आपके प्रेम में कमी है। नारद जी ने कहा मैं करवा दूं तो? बोले तब की तब देखी जाएगी। अब वो रोजाना जाए कैलाश पर्वत पर, दोनों को साथ बैठा दे, वापस आ जाए। एक दिन संयोग से महादेव जी कहीं गए हुए थे। नारद जी जाते हैं, माता को प्रणाम किया। माता ने कहा कैसे आना हुआ?
अरे बोले वो मुझे बाबा से बहुत जरूरी काम था, कहाँ है वो? माता कहती वो तो अभी गए हैं, बहुत जरूरी काम है तो मुझे कह दो, मैं उनके आते ही उनसे कह दूं। बोले थोड़ी व्यक्तिगत बात थी। व्यक्तिगत माने पर्सनल। बोले सबको नहीं बता सकते। माता ने कहा आपके बाबा और मेरे बीच कोई व्यक्तिगत बातें नहीं रहती, वो सब मुझे बताते हैं। बोले मैं नहीं मानता। पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से छुपाता ही है। अब यहां जितने भी शादीशुदा पुरुष बैठे हैं सबकी घर जाके क्लास लगने वाली है। पर नारद जी कहते सच है कि पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से छुपाता ही है। माता कहती है सब कुछ नहीं है। बोले अगर कुछ नहीं है तो आपने अमर कथा सुनी है? माता कहती ये कौन सी कथा है? अरे भले बहुत गोपनीय कथा है, बाबा हर किसी को नहीं सुनाते, सबसे ज्यादा जिससे प्रेम करते हैं सिर्फ उसे ही सुनाते। माता ने कहा इसका मतलब मुझसे प्रेम ही नहीं करते? बोले वो मैं क्या जानूं। अच्छा मैं चलता हूं, बाबा से मत कहना मैं आया था। नारद जी ने तो अपना काम कर दिया। अब माता बार बार ये सोच रही है जब मुझे इतनी कथाएं सुनाई तो ये क्यों नहीं सुनाई, इसमें ऐसी कौन सी बात है। अब रोज की तरह महादेव जी आते हैं, पर रोज की तरह कोई स्वागत नहीं, कोई आवभगत नहीं, कोई दरवाजे पर लेने नहीं गया। ठीक है अंदर आने के बाद भी कोई बात नहीं हो रही। कहते जब पति पत्नी के बीच बात नहीं होती ना तो बातें बच्चों के माध्यम से चलती है। या तो बच्चे बात इधर उधर ले जाते हैं और या फिर बच्चों के लिए ही बात होती है। तो महादेव जी ने भी बच्चों की बात शुरू करते हुए पूछा, कह रहे गणेश कार्तिक कहाँ है? माता कहती गए होंगे कहीं, दिन भर अपने पास रखो। देखिए मैं हमेशा पुरुषों से मैंने ये सुना है कि पुरुष कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो कब नाराज है, क्योंकि वो साफ साफ नहीं कहते, जो सच है नहीं कहते। हमें कैसे पता चले नाराज है? ऐसे पता चले जब आपके सीधे सीधे प्रश्नों के उल्टे उत्तर आ रहे हैं, मैंने कुछ गलती हुई है क्या? प्रश्न तो बड़े सीधे पूछ रहे हैं लेकिन उत्तर तो मतलब कोई गलती हुई है। महादेव जी ने बहुत सीधा सा प्रश्न किया था पर उत्तर उल्टा आया। फिर शांति, फिर कोई बात नहीं हो रही। फिर महादेव जी ने थोड़ा प्रेम जताया। उन्होंने कहा कि आपकी तबीयत तो ठीक है? माता ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। बस यही गलती पुरुष कर देते हैं कि जब वो कह दे ठीक है तो मान लेते हैं ठीक है। उन्होंने कहा अरे अगर ठीक है तो सुबह से भांग नहीं मिली। अब ये सुनते ही तो कहीं का गुस्सा कहीं उतर रहा है। माता कहती है क्या? भोला भांग तिहारी उनित घोटत घोटत हारी, कि भोला भांग तिहारी उनित घोटत घोटत हारी, कि मेरे दोनों हाथ दुखाए तेरी एक दिन आगे होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी। तो सामने जो सुन रहा होता है वो बार बार महादेव जी ने शुरू किया है। तो कथा सुनाना आरंभ करते हैं। कुछ देर बाद महादेव जी ने नेत्र बंद कर दिए। माता ने भी कुछ देर तो कथा सुनी, कुछ देर बाद वो भी नींद में
अब यहाँ पर जब कथा आरंभ हुई थी, उसी पेड़ के ऊपर एक सूवे का अंडा पड़ा था। सूवा यानी तोता, उसी वक्त फूटता है, तो उसमें से एक शुक बालक निकलता है, वो भी बैठकर कथा सुन रहा है। अब माता तो सो गई, पर महादेव जी कथा सुनाए जा रहे, चुप नहीं हो रहे। क्यों नहीं चुप हो रहे? क्योंकि तोते का ये स्वभाव होता है कि वो कोई शब्द बार बार सुन ले तो उसे दोहराने लगता है। अब माता सो गई, वो शुक बालक कह रहा है स्वामी, स्वामी, स्वामी। और ये भक्ति की चरम सीमा है कि महादेव जी को उस तोते की आवाज माता की आवाज लग रही है, तो वो चुप नहीं हो रहे, वो कथा सुनाए जा रहे हैं। अंत में वो नेत्र खोलते हैं कि देवी आपने क्या समझा? देवी तो नींद में। और जगाते हैं, माता ने कहा मुझसे गलती हो, आप फिर से कहिए, मैं अब नहीं सोऊंगी। महादेव जी ने कहा वो तो ठीक है, पर अगर आप सो रही थी तो इतनी देर से स्वामी कौन कह रहा था? इधर उधर देखते हैं, नजरें ऊपर जाती है, वो शुक बालक दिखता है। अब महादेव जी को लग रहा है इसने चोरी से सुनी है, ये कोई मायावी है कि हमने इतनी कोशिश की पर ये हाथ नहीं आया, तो इसने चोरी से कथा सुनी। तब आगे आगे शुक बालक, पीछे पीछे हाथ में त्रिशूल लेकर महादेव जी। अब वो सब देवी देवताओं के पास चला गया, पर कोई भी मदद करने को तैयार, क्योंकि महादेव जी से कौन बैर लेवे। कहते हैं कि जब दैत्यों से संकट आए तो देवताओं के पास जाओ, कि जब दैत्यों से संकट आए तो देवताओं के पास जाओ, पर जब देवता से ही संकट हो किसके पास जाओ? ब्राह्मण देवता के पास जाओ। अच्छा, ब्राह्मण देवता, सिर्फ ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण देवता नहीं बन जाता, कर्म देवताओं वाले होने चाहिए, जैसे वेदव्यास जी महाराज। तो इसीलिए ब्राह्मण देवता, तो वो पृथ्वी पर आते हैं, शुक बालक, और वेदव्यास जी के घर के अंदर प्रवेश करते हैं। बाहर आंगन में वो और उनकी धर्म पत्नी बैठी थी, तो शुक बालक ने अपना रूप एकदम छोटा सा बनाया, और उनकी धर्म पत्नी जब उबासी के लिए मुख खोलती है तो उनके मुख के द्वार से गर्भ के अंदर चला गया। अब महादेव जी आए वेदव्यास जी के यहाँ, नेत्र लाल, हाथ में त्रिशूल। वेदव्यास जी ने कहा पहली बार तो दर्शन दिए, वो भी इस रूप में, मुझसे कोई गलती हो गई? महादेव जी कहते हैं कि मेरे यहां से चोर चोरी करके आपके यहां आया है। वेदव्यास जी के चोरी आपके यहां चुराने को आई क्या? महादेव जी कहते क्या मतलब? अरे बोले मेरा मतलब आप तो बिना मांगे ही दे देते हैं, और आपके पास तो कुछ आप रखते भी नहीं ऐसा जो कोई चुरा सके। अब खाने की वस्तु चुराई हो उसके लिए इतना क्रोध? भोले बाबा कहते हैं उसने मेरी अमर कथा चोरी से सुनी है, मैं उसे मृत्यु दंड देकर रहूंगा। वेदव्यास जी ने कहा सही नाम है आपका, भोले भंडारी। महादेव जी कहते क्यों? बोले क्योंकि अगर उसने अमर कथा सुन ली वो तो अमर हो गया, आप उसे मार ही नहीं सकते। अब मान लीजिए आपने मार भी दिया, आप सर्वशक्तिमान है, महाकाल है, आपकी अमर कथा झूठी हो गई। इसीलिए कहते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध में सोचने समझने की शक्ति चली जाती है। पर कई बार लोग कहते हैं कि भाई क्रोध तो आ ही जाता है, कोई उपाय बताइए। तो एक उपाय बताती हूं, बहुत अच्छा उपाय है, अगर करो तो।
लेकिन जैसा कह रही हूं वैसे ही करना पड़ेगा। तो जब भी क्रोध आए, क्रोध कब आता है? जब कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा है जो आपसे कुछ ऐसी बातें कर रहा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना, तभी क्रोध आता है। तो तब राधे नाम का उच्चारण करना। किस नाम का? राधे 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 राधे, जोर से। इससे दो चीजें होंगी। पहला तो आपका क्रोध शांत होगा, दूसरा जो क्रोध दिला रहा है उसको क्रोध आ जाएगा। एक बार करके दिखाओ, कैसे करोगे? मान लीजिए कोई आपके सामने आपको गुस्सा दिला रहे, क्या करोगे? कितना चेहरे पर सबकी मुस्कुराहट आ गई, देखिए आ गई ना। बस राधे राधे, लेकिन जब तक कहते रहना जब तक गुस्सा ना आ जाए, गुस्सा चला ना जाए। जब तक ये जो मुस्कुराहट अभी है वो मुस्कुराहट वहां ना आ जाए, तब तक ये नाम बंद नहीं करना। तो आपको आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी और आपको हंसता देख स्वाभाविक है उसको गुस्सा आएगा। तो इसीलिए ये सबसे अच्छा नाम है, ये हर चीज दूर कर देता है। कहते हैं ना, दुख हो, परेशानी हो, संकट हो, क्रोध हो, राधा नाम हर चीज का हल है, हर चीज का हल है। तो ये एक ऐसा नाम है जो हर चीज का हल है। आइए, अब जब नाम आ ही गया है तो थोड़ा नाम जप कर भी लेते हैं। और ये प्रार्थना तो हमें करनी चाहिए कि ऐसी कृपा जिंदगी भर तो हो ही, पर ये 7 दिन खास करके हो। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, कि किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। कैसा? ओ सुबह पे राधा 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 नाम हो जाने लगे। व्यास जी पीछे पीछे जाते हैं, उनकी महिमा बताई गई है कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। तो जब वो जा रहे हैं तो वेद व्यास जंगल में क्या देखा कि जितने भी पेड़ हैं, जितनी भी शाखाएं हैं, जितनी भी पत्तियां हैं, उन सब में उन्होंने सुखदेव मुनि महाराज के दर्शन। ऐसे वैरागी हुए हैं, सबसे बड़े वैरागी माने गए हैं सुखदेव जी, सबसे बड़े वैरागी माने गए हैं कि और वो सबको एक ही दृष्टि से देखते थे। एक प्रसंग आता है कि वो जब ये जंगल की ओर जा रहे हैं तो वो एक तालाब के पास से गुजरे, वहां कुछ महिलाएं स्नान कर रही थी। सुखदेव जी सामने से गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर वेदव्यास जी पीछे पीछे वेदव्यास जी गए तो वो सब कपड़ा ठीक करने लग गए। तो वेदव्यास जी को ये चीज अटपटी लगी, तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा 16 वर्ष का है, यानी जवानी में प्रवेश कर रहा है, उसको देखकर तुमको चिंता नहीं हुई? मुझे देखकर, जो मैं तुम्हारे पिता से भी बड़ी उम्र का हूं, तुमको चिंता महसूस हुई? तब उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही कि कौन पुरुष है, कौन स्त्री है, कौन जवान है, कौन बूढ़ा है, ये आपकी हमारी नजरों में है। वो जो व्यक्ति गया उसकी नजर में ये सब नहीं है कि कौन जवान है, कौन बूढ़ा है, कोई पुरुष है, कोई महिला है, कोई ऐसा है, कोई वैसा है। वो सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं कि सब भगवान के बनाए हुए जीव हैं, बाकी और कोई भाव उनके अंदर नहीं है। इसीलिए उनको देखकर हमको चिंता नहीं हुई कि वो हमको इस नजर से ही नहीं देख रहे। वो तो बस उनके लिए हर कोई ऐसा है कि ये भगवान के बनाए जीव है, बस इतनी ही सोच है। बाकी सारी सोचें जैसे जैसे आप माया में पड़ते जाते हैं ना, वैसे वैसे बनती है। वरना बाकी तो अगर सही दृष्टि से देखा जाए तो हम सब भगवान के बनाए जीव हैं।
वरना एक बात बताइए, अगर भगवान कोई भेदभाव रखते तो भगवान उनकी बनाई हर चीज में भी भेदभाव रखते। पर क्या प्रकृति पुरुष महिला में भेदभाव रखती है? बताइए कि हवा किसी को ज्यादा मिल रही है, किसी को कम, ऐसा है? सूरज की किरणें किसी को ज्यादा मिल रही है, किसी को कम, ऐसा है? समुद्र है, नदी है, तालाब है, ये किसी के लिए ज्यादा है, किसी के लिए कम, ऐसा है? नहीं है ना। तो भगवान ने कोई भेदभाव, जन्म हर व्यक्ति एक जैसा ही लेता है, ऐसा थोड़ी है कोई अलग तरीके से पैदा होता है, कोई अलग तरीके से, कोई बहुत बड़ा पैदा होगा, कोई छोटा, ऐसा है? सब बच्चे एक जैसे पैदा होते हैं। मृत्यु सबकी एक जैसी होती है, ऐसा अलग अलग है क्या कि महिला के लिए कोई और रीति रिवाज है, पुरुष के लिए कोई और रीति रिवाज है मृत्यु के समय, है क्या? तो भगवान ने कोई भेदभाव किया? बाकी सारे भेदभाव किसने किए? यहां आने के बाद हमने किए कि वो ऐसे, वो वैसे, ये करेंगे, वो करेंगे। भगवान ने सबको एक बनाया और सबको एक ही चीज प्रदान करी। प्रकृति कोई भेदभाव नहीं करती। जब प्रकृति दंड भी देती है तो वो भेदभाव करती है? जब कोविड का समय आया है, प्रकृति का तो दंड था, हमने प्रकृति को बहुत नष्ट किया। जब प्रकृति की बारी आई तो उसने कैसा रूप धारण किया? कोई भेदभाव हुआ कि इसको बीमारी होगी, उसको नहीं हुआ? क्या बताइए? तो भगवान प्रकृति कोई भेदभाव नहीं करते। जितने भी भेदभाव बनाए गए हैं वो हमारे हैं। तो उन्होंने यही कहा कि इनकी दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं है, ये सारी हमारी आपकी दृष्टि में। यानी वो इतने बड़े वैरागी माने गए हैं, तो सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं। तो ऐसे सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं कि हमें भी ऐसे गुरु मिले। क्योंकि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिनों में भगवान से मिला दिया। कितने दिनों में? सिर्फ 7। कल से हम सुखदेव जी के मुख से कथा सुनेंगे। उन्होंने राजा परीक्षित को यही कथा सुनाई थी जो आप सब सुन रहे हैं, और 7 दिनों में उनका मिलन भगवान से हुआ था। तो ऐसे गुरु मिल जाए, गुरु भी बहुत महत्व रखते हैं ना, गुरु अच्छे मिलने चाहिए। देखिए पहले का समय कुछ और था, पहले गुरु को परखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और आज भी देखिए अगर सही गुरु मिल जाए तो कोई परखने की जरूरत नहीं है। मैं बस एक बात कहती हूं, जब लोग कहे कि कैसे पहचाने कि सच्चे गुरु कौन है, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना। ये एक चीज आपको अच्छे से बता देंगे कि ये गुरु आपके लिए सही है कि नहीं। कौन सी चीज? कि लोग गुरु क्यों बनाते हैं, बताइए, बताओ आप गुरु क्यों बनाते हैं? भगवत प्राप्ति के लिए। किसके लिए? भगवत प्राप्ति। ये सबसे मेन उद्देश्य होता है। बाकी फिर जीवन सुधारने के लिए, सद्मार्ग पे ले जाने के लिए, ज्ञान देने के लिए, लेकिन सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति। तो जब गुरु से मिलने के बाद आपका झुकाव भगवान की तरफ ज्यादा होने लगे तो समझ लेना ये गुरु बिल्कुल सही है। लेकिन जिस गुरु से मिलने के बाद आपका झुकाव भगवान की जगह गुरु की तरफ बढ़ता जा रहा है, मतलब ये सही कि गुरु का काम आपको भगवान से मिलाना है, खुद से मिलाना नहीं। कई बार मैंने लोगों को देखा, मैं इसीलिए कह रही हूं कि जब वो गुरु बनाते हैं उनके घर में भगवान की तस्वीरें छोटी होने लगती है, गुरु की तस्वीर बड़ी होने लगती है। भगवान का नाम जब कब होने लगता है? गुरु का नाम जब शुरू हो जाता है। तो जब आपका झुकाव भगवान की बजाय गुरु की तरफ बढ़े, मतलब गलत रास्ते पर, क्योंकि गुरु का काम है कि आपका झुकाव भगवान की ओर और बढ़ता जाए। ये याद रखिए, भगवान को भगवान रहने दे, इंसान को इंसान रहने दे। इंसानों को भगवान मत बनाइए।
वरना फिर आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब जब व्यक्ति ने इंसान को भगवान बनाया है तब तब गलत हुआ है। फिर आप भले ही 10 दोष लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति गलत था, उसने ऐसा किया, गलत आपने किया, आपने इस पद पर बैठा दिया। अब है तो इंसान, एक इंसान को अगर भगवान के पद पर बैठा दोगे तो उसकी बुद्धि कैसे भ्रष्ट नहीं होगी? साधारण सी बात है। आप कितने बड़े पद पर बैठा रहे हो, भगवान बना दिया आपने। भगवान तो एक ही है, वो बैठा है। तो इसलिए इंसान को इंसान रहने दीजिए और भगवान को भगवान रहने दीजिए। भगवान के अवतार बताए हैं, आप आएंगे तो आपको पता है भगवान कितने अवतार लेंगे। तो ये मत सोचिए भगवान, ये भी भगवान का अवतार है, वो भी भगवान का अवतार है, ये भी भगवान, नहीं। भगवान ने इसीलिए अपने अवतार बता दिए ग्रंथों में, पुराणों में, कि आप कंफ्यूज ना हो। तो इसीलिए इंसानों को भगवान मत बनाइए। अब चलते हैं हम नैमिषारण्य वन में, जहां पर 88,000 ऋषिगण बैठे हैं, जिनको कथा सुना रहे हैं सूत जी। और इन 88,000 ऋषिगणों में सबसे बड़े ऋषि का नाम है शौनक ऋषि, इसीलिए हम सबको शौनकादि ऋषियों के नाम से संबोधित करेंगे। शौनकादि ऋषि यहां पर सूत जी से पूछ रहे हैं क्या? अज्ञान ध्वंत विदवंशा कोटि सूर्य समाप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनकादि ऋषि कहते हैं कि हम बड़े अज्ञानी हैं, पर आप में एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान रूपी प्रकाश है। हमें बताइए कलयुग के जीव का कल्याण कैसे होगा? सूत जी कहते हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरेन भाषितम। काल व्याल मुख ग्रास, काल एक सर्प की तरह है जो सबको अपना भोजन बनाते हुए आ रहा है, यानी सबकी आयु निश्चित है। कहते हैं ना कि एक बच्चा जन्म लेता है तो वो बड़ा होगा कि नहीं होगा, इसमें संदेह है? बताओ, संदेह माने डाउट है कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ कौन कौन बोल रहा है? हाथ उठाना। अच्छा, ये इतने समझदार बच्चे हैं, देखिए स्टूडेंट क्लास के, इतने से हाथ उठा रहे हैं कि दिखे ना, अगर गलत हुआ तो तुरंत नीचे भी कर लेंगे। अच्छे से पहले बताइए, संदेह है तो ये है कौन कौन बोल रहा है? हाथ उठाओ, ऐसे लंबे हाथ। अच्छा, और ना कौन कौन बोल रहा है? हाथ उठाओ कि संदेह नहीं है। और जो किसी में हाथ नहीं उठाए वो? चलिए, तो जिसने हाँ कहा बिल्कुल सही जवाब, संदेह है। क्योंकि आपको किसी की आयु नहीं पता कि वो कितने दिन का है, कितने महीने का है, या जिंदगी उसकी लंबी चलेगी, यानी किसी की आयु नहीं पता। तो एक बच्चा बड़ा होगा कि नहीं होगा इसमें संदेह है। वो पढ़ाई करेगा कि नहीं करेगा इसमें संदेह है। उसकी शादी होगी कि नहीं होगी इसमें संदेह है। उसके बच्चे होंगे कि नहीं होंगे इसमें संदेह है। वो मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें संदेह, इसमें कोई संदेह। जो पैदा हुआ है मरेगा। कई बार लोग बस इस है को भूल जाते हैं। एक बार एक सेठ जी थे,
उनके गांव में कोई संत आए, तो वो उनके पास गए। अच्छा, अब ये सेठ का स्वभाव कैसा है? इसके अंदर एकाग्रता नहीं है, धैर्य नहीं है, प्रेम से बात नहीं करता, सबसे झगड़े होते रहते हैं आए दिन, परिवार में भी झगड़ा, काम में भी झगड़ा। तो वो यही परेशानी लेकर संत के पास गया। तो वो देख रहा है कि संत शांति से बैठे और लंबी लाइन लगी है, और उसमें से कई भक्त है जो शांत है, कई भक्त जो थोड़े उग्र है, थोड़ा, लेकिन वो सबको बड़े ही प्रेम से, और उसके बीच उनकी माला भी चली रही है। तो जब सेठ की बारी आई तो उन्होंने संत से कहा कि मेरा तो पहला ही प्रश्न है, आपकी एकाग्रता का राज क्या है? मेरा तो 2 मिनट से ज्यादा भगवान में मन नहीं लगता, और ऊपर से इतना प्रेम का स्वभाव, इतनी दया, इतने अच्छे से बात करना, मेरा तो सबसे झगड़ा होता है। संत समझ गए कि इसने ये प्रश्न बहुतों से किया होगा, सबने अपने अपने उत्तर दिए होंगे, कुछ दिन तो ये उत्तर को मानता और फिर वही अपने कार्यों में लग जाता। उन्होंने सोचा कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये इसे जिंदगी भर याद रहे सीख। तो संत ने सोचा थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से समझाते हैं, कई बार बोलने का फायदा नहीं होता। तो उन्होंने कहा ये सब बात छोड़ो, प्रश्न तो सब लेकर आते हैं, तुम मुझे थोड़े से समझदार लग रहे, अपना हाथ दिखाओ, मैं भविष्य देख सकता हूं। तो उसने हाथ दिखाया, वो देखने लगे, अब थोड़ा सा चेहरा, उसको चिंता हो रही है कि ऐसे क्या हो गया। थोड़ी देर बाद संत ने कहा कि जितने प्रश्न तुम लेकर आए हो ना, इनको छोड़ो, 10 दिन में तुम्हारी मृत्यु है। चला गया 10, 11, 12, 13, 14, 15 दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ उसको। 15 दिन बाद वो वापस आया, वो आके अब जोर से चिल्ला रहा है, वो कहे आपने कहा था 10 दिन में मृत्यु है, 15 दिन हो गए मुझे कुछ नहीं हुआ, आप मुझे डराने का काम कर रहे हैं। संत ने कहा तुमने 10 दिन में क्या किया ये बताओ। बोले मैं तो ऐसा भगवान में लगा हूं, अब तो भगवान का नाम नहीं छूट रहा मेरे मुंह से। बोले और स्वभाव? बोले स्वभाव मैंने सबसे माफी मांग ली, जिससे झगड़ा हुआ सबसे माफी मांग ली, अपनी आधी से ज्यादा जायदाद दान कर दी। तो संत कहे इसी के लिए तो तुम मेरे पास आए थे कि तुम ये सब नहीं कर पा रहे थे, अब कैसे कर दी? अरे बोले जिसकी मृत्यु उसके सामने खड़ी हो वो कैसे ना करे ये सब। बोले मेरी एकाग्रता का यही राज है, मैं अपनी मृत्यु याद रखता हूं कि कल क्या हो जाए, अगले पल क्या हो जाए मुझे नहीं पता। तो ऐसा ना हो कि अगले पल मेरी मृत्यु हो जाए तो मैं सोचूं मुझे तो कितना कुछ करना था, भगवान का नाम लेना था, लोगों से माफी मांगनी थी। कई ऐसे रिश्तों में मनमुटाव थे जिनमें मनमुटाव की जरूरत नहीं थी। अगर मुझे पता होता मेरी मृत्यु इतनी निकट है तो इसीलिए ये याद रखिए कि अगले पल क्या हो जाए। कहते ना कि व्यक्ति को कितना भरोसा है, देखिए उसको अच्छे से पता है कि अगले पल क्या हो जाए नहीं पता, लेकिन फिर भी रिचार्ज 1 महीने का कराता है। कितना भरोसा है जिंदगी पर। तो इसीलिए कि आयु निश्चित है, पर इस छोटी सी आयु में अगर कोई आपका कल्याण कर सकता है तो वो है श्रीमद् भागवत कथा। इसमें दी गई सीख, इसमें बताई गई बातें आपका कल्याण कर सकती है। अब यहां पर शौनकादि ऋषि पूछते हैं कि प्रभु ये कथा सबसे पहले पृथ्वी पर किसने किससे कही? सूत जी बताते ये कथा सबसे पहले सनकादि ऋषियों ने नारद जी से कही। क्यों कही? नारद जी ने पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा सुन रखी थी। राजा हरिश्चंद्र, सती सावित्री, तो वो परिक्रमा करने आते हैं, करते करते वो हरिद्वार तक पहुंचते हैं। हरिद्वार में उनका मिलना सनकादि ऋषियों से होता है। सनकादि ऋषि कौन है?
ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। इन 4 हमेशा एक साथ ही होते हैं, इसलिए उनको एक साथ सनकादि ऋषि कहते हैं। उनसे मिलना हुआ तो देख रहे हैं कि नारद जी के चेहरे पर चिंता के भाव है, उदास है बहुत। तो उन्होंने कारण पूछा। नारद जी ने कहा, मैंने पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा सुन रखी थी, पर मैंने तो उल्टा ही दृश्य देखा। यहाँ तो घर घर कलह हो रहे हैं, भाई भाई से लड़ रहा है, माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया जा रहा है, लड़की ना गर्भ के अंदर सुरक्षित है ना गर्भ के बाहर सुरक्षित है। व्यक्ति धन के पीछे ऐसे दौड़ रहा है कि सही गलत का फर्क भूल गया है। ये देखते देखते मैं वृंदावन की ओर गया तो वहां पर यमुना नदी के तट पर एक देवी स्वरूपा बैठी है जो बहुत रो रही है। उसके पास नीचे 2 वृद्ध पुरुष हैं, अचेतन अवस्था में अंतिम सांसें ले रहे हैं। सनकादि ऋषियों ने कहा, वो कौन थी? आपने पूछा नहीं? बोले, मैंने पूछा। तो उसने कहा, मेरा नाम भक्ति है। क्या है मेरा नाम? ये 2 कौन है पुरुष? बोले, ये मेरे पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। मैंने पूर्ण रूप से पूछा क्या हुआ? तो उसने कहा, दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ, वहां मैंने यौवन अवस्था प्राप्त की, पर गुजरात आते आते मैं वृद्ध हो गई। क्यों? कारण है, उस वक्त गुजरात में बिल्कुल भक्ति नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। यानी ऐसी अवस्था थी कि किसी के सर पर टीका लगा भी देख लेते तो पूरा गांव काम छोड़ के उस व्यक्ति को पहले गांव से बाहर निकालते। ऐसी अवस्था थी वहां पर। ये सच्ची बात है। और गुजरात में सबसे पहले भक्त कौन हुए पता है आपको? नरसिंह मेहता। ये मुझे नहीं पता यहां पर कितने हैं। मैं एक और कथा करती हूं, नानी बाई का मायरा। ये उसी भक्त की कथा है जिसको नरसिंह का भात भी कहते हैं। तो ये गुजरात के सबसे पहले भक्त हुए थे, इसीलिए उस पूरी कथा में आता है कि उनको भी बहुत परेशान किया गया था, लेकिन उन्होंने जो भक्ति का बीज रोपण किया और उसके बाद जो फसल आई है कि आज स्थिति ऐसी है कि गुजरात भक्ति का मुकुट है। इतनी भक्ति है वहां। पर उस वक्त भक्ति नहीं थी। तो उसने कहा, गुजरात में मैं वृद्ध हो गई, पर वृंदावन आते आते मैंने अपनी यौवन अवस्था प्राप्त कर ली, पर मेरे जो पुत्र हैं वो अभी तक अचेतन अवस्था में। तो नारद जी कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सनकादि ऋषियों ने कहा, तो आपने उनको कोई श्लोक नहीं कहे, वेद उपनिषद की बातें नहीं कही? बोले, कही, पर जब तक कहता तब तक तो वे थोड़े होश में आते, मैं चुप हो जाता, वो वापस बेहोश हो जाते। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तब सनकादि ऋषियों ने कहा, आप श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण करिए। सप्ताह पारायण यानी 7 दिन की कथा। महीना पारायण भी होता है, 1 महीने की कथा। यानी कथाएं इतनी हैं कि आप 1 महीना भी ये कथा कर सकते हैं, इतनी कथाएं हैं। पर क्योंकि समय कम है लोगों के पास, तो उन्होंने सप्ताह पारायण कहा। सप्ताह पारायण आरंभ होता है, पहले दिन की कथा, दूसरे दिन की कथा, तीसरा, चौथा और 7वें दिन वहां पर साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। ज्ञान और वैराग्य को उनकी यौवन अवस्था वापस करते हैं। भक्ति से कहा कि क्या वरदान मांगना चाहती है। भक्ति ने बहुत सुंदर वरदान मांगा था। तो भक्ति ने कहा कि वरदान नहीं, मुझे एक तरीके का वचन चाहिए। कैसा वचन? देखिए, इस वचन से पहले कलयुग में भगवान को प्राप्त करने के 2 रास्ते हैं। कौन कौन से बताइए? आप चैप्टर बता रहे हो, मुझे सब्जेक्ट का नाम चाहिए।
प्रेम वो चैप्टर है। बताइए, 2 रास्ते हैं। क्या बोला? भक्ति एक, तो प्रेम, नाम स्मरण, संकीर्तन, ये सब इसी के अंदर आता है, भक्ति। दूसरा ज्ञान, यानी वेद उपनिषद शास्त्र इनके ज्ञाता बनिए। 2 रास्ते हैं, ज्ञान और भक्ति। ज्यादा सरल कौन सा है? ज्यादा सरल कौन सा है? जोर से कहिए, ये आपको लगता है। पर भक्ति को बहुत महत्व दिया गया है, ये सोचकर कि बहुत सरल है, पर सरल नहीं है। क्योंकि भक्ति का अर्थ हमने सिर्फ भजन कीर्तन समझ लिया है। भक्ति का सही अर्थ है समर्पण, यानी ये जो मैं है ये खत्म हो जाता है, मैं कुछ हुई नहीं। देखिए, ज्ञान में कहते हैं कि ज्ञान में फिर भी अहंकार होने की संभावना होती है, क्योंकि व्यक्ति ये सोचता है कि ज्ञान मैंने अर्जित किया है। पर भक्ति में अहंकार की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि भक्ति में व्यक्ति समर्पित है कि मैं कुछ हुई नहीं, जो है वही है। तो ये समर्पण आना आसान, जिस दिन ये समर्पण आ गया ना, व्यक्ति दुखी नहीं होता। मैं हमेशा एक बात कहती हूं कि अगर दुख में भी सुखी रहने लग गए, समझ लेना भक्त बन गए। भक्त ऐसा ही होता है, वो दुखी नहीं होता, क्योंकि वो जानता है मेरे जीवन में जो भी हो रहा है वो कर रहा है, और वो कभी कुछ गलत नहीं करेगा। ऐसा भक्त होता है। तो ये होना आसान, ये भावना भक्ति है, इसको समर्पण कहते हैं। लेकिन फिर भी भक्ति को इसीलिए इतना महत्व दिया गया कि आज के समय में देखिए, जब बड़ी डिग्रियां बच्चे करते हैं तो 2 तरीके की कॉलेज है। एक कॉलेज जिसमें डिग्री मिलती है, एक कॉलेज जिसे डिग्री के साथ काम भी मिलता है। तो अच्छा कॉलेज कौन सा है ज्यादा? जहां काम भी मिले। तो भक्ति ने एक वचन मांगा। भक्ति ने कहा, मुझे वचन दीजिए, मेरे माध्यम से आपको जो भी बुलाएगा, पुण्य करने वाला हो, महापापी हो, ज्ञानी हो, बिल्कुल अज्ञानी हो, बहुत धनवान हो, बिल्कुल गरीब हो, कोई भी हो, अगर उसने भक्ति का रास्ता चुना है, आप उसके घर जरूर जाएंगे। इसीलिए भक्ति को महत्व दिया गया कि ये 2 कॉलेज है। डिग्री तो दोनों में मिलेगी, भक्ति का रास्ता अपनाएंगे, भक्त कहलाएंगे, ज्ञान अर्जित करेंगे, ज्ञानी कहलाएंगे। पर काम क्या है? भगवान का मिलना। तो वो यहाँ गारंटी है, क्योंकि यहाँ भगवान ने वचन दिया है, वो अपने वचन से मुकर नहीं सकते। संसार सारा भुजगेंद्रहारा सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, हरि बोल। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को
आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती। हरि बोल। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरती की जय हनुमान लला की, दुर्दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जग निकल न जागे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, सदन के प्रभु सदा सहाय, वीरा रघुनाथ पठावे, लंका जारि दिया दिलाए। लंक सिकोट समुद्र सिखाई, जद पवन रुद्रवार न लाए। लंका जारी असुर सब मारे, सिया राम जी के गाज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े धरनी पर, हरि संजीवन प्राण उबारे। बैठी पाताल तोरी जमकारे, हरि रावण की भुजा उखाड़े, बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुनर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान जी उचारे। कंचन ताल कपूर लोछाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, पति कुंड परम बद भावे। रंग विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी की रथ गाई। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्टलन रघुनाथ कला की। लाल देह लाली लसे अरधरी लाल लंगू, वज्र देह दानव दमन, जय 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 कपिसु। द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्ति ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। और छाटा लग गया नीर का, पाप गया शरीर का। छाटा लग गया नीर का, पाप गया शरीर का। छाटा लग गया केसर का, नाम ले परमेश्वर का। छाटा लग गया केसर का, नाम ले परमेश्वर का। छाटा लग गया चंदन रा, नाम ले रघुनंदन रा। छाटा लग गया चंदन रा, नाम ले रघुनंदन रा। छाटा लग गया पानी रा, और नाम ले राधे रानी का। हरि ओम जगेन जगमय जंतरेवा, स्थानि धर्माणि प्रथमान्य सन्तेह नाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवा। सेवन्तिका बकुल चंपक पाटलाब्जे, पुन्नागजात करवि रसाल पुष्पे। बिल्लौ प्रभाव तुलसी दल मंजरी भी, त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिर्मया दन्तं गृहाणां परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए श्री वेद व्यास जी महाराज की, बोलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज की, बोलिए आज के आनंद की।
श्रीमद् भागवत कथा एवं ज्ञान के सप्ताह का आज प्रथम दिवस हृदय नगरी मध्य प्रदेश की हरदा में हम सभी हैं और पहले ही दिन जिस संख्या में आप सभी ने अपनी उपस्थिति इस आयोजन में दी है, हमें विश्वास है, जैसा कि प्रारंभ से यह बात मैं कह रहा हूं कि नित्य नए कीर्तिमान बनने वाले हैं। जरा गुंजायमान कीजिए इस पूरे परिसर को, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कल से समय से पूर्व उपस्थित होना है, जैसा कि पूज्य जय किशोरी जी ने आपसे यह आग्रह भी किया है। कुछ और निवेदन भी हम ये करते हैं कि बच्चों का विशेष ध्यान रखें। हजारों की संख्या में आप सभी यहाँ होते हैं। फोन्स, बच्चे, कीमती जवाहरात जो आपके होते हैं, इन चीज़ों का विशेष हमें ध्यान रखना है। पटेल परिवार ने आपके स्वागत के लिए खूब तैयारियां की हैं, बड़े दिल से, बड़े मन से इस पंडाल को सजाया है। हो सकता है कि कहीं कुछ कमी रह गई हो, उसे भी ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन इसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। एक निवेदन, जिन्हें मंच पर आमंत्रित किया जाता है सिर्फ उन्हें ही मंच पर ऊपर आना है। चूंकि भव्य है कार्यक्रम, दिव्य है, हजारों की संख्या में है और यह संख्या लाखों तक जाएगी, तो हमें कुछ नियमों का पालन करना बड़ा जरूरी है। आप सभी ने आयोजन को पहले ही दिन जो आकार दिया है, सारा प्रदेश इस आयोजन को देख रहा है। पटेल परिवार का पुरुषार्थ, हम सभी का बड़भाग और परमपिता परमेश्वर की अत्यंत अनुग्रह भरी दृष्टि कि ऐसा भव्य दिव्य आयोजन हमें प्राप्त हुआ। चूंकि बड़ी संख्या में आप सभी यहां पर हैं, तो आग्रह यह भी है कि आराम से निकलें। आपकी वजह से आपके किसी पड़ोसी को, आपके किसी साथी को कोई असुविधा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। कमल सांस्कृतिक मंच का यह आयोजन है और आपकी स्वागत की सारी तैयारियां यह आयोजन समिति दिन रात एक करके कर रही है। ये पहला ही दिन है। हम धन्यवाद करना चाहते हैं हमारे समस्त स्वयं सेवियों का और जितने भी पुलिस प्रशासन के साथी हमारे यहाँ पर हैं, जितने सिक्योरिटी के स्टाफ हैं, ये सभी और अन्य भी जो कार्य लगातार हमारे साथी कर रहे हैं।